अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बखैर व आफियत होंगे। आज बहुत टाइम के बाद हम ऑन कैमरा आ गए और इसका रीज़न यही है कि आज हमने फिर से एक स्पेशल जर्नी प्लान की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से। तो इंशाल्लाह अभी तक हम पूरी तैयारियां कर रहे थे। हमारी बाइक रेडी हो रही थी, बाइक हमारी पूरी रेडी हो गई और अभी हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ही टाइम में हम अपने घर से निकल रहे हैं अपने शानदार सफ़र के लिए। हमारी बाइक रेडी हो गई कश्मीर से कन्याकुमारी सफ़र के लिए। तो अभी सबसे पहले इस पे हम अपना लगेज भरेंगे, अपना लगेज फ़िक्स करेंगे। तो उसके बाद हम अपने घर से निकलेंगे अपने सफ़र के लिए। मेरी बाइक ना अभी अपने सफ़र के लिए तैयार है। हमने लगेज इस पे पूरा सेट कर दिया, बाइक भी रेडी है और हम भी रेडी हो गए। पूरा अपना राइडिंग गियर पहन के, बस शूज़ पहन के इंशाल्लाह अभी हम निकलने वाले हैं अपने लंबे सफ़र के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम घर से निकलने वाले हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारा ये सफ़र सही सलामत गुजरे। अभी हम जा रहे हैं लोकल जो हाईवेज़ हैं, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे से काजीगुंड में। तो अभी जहाँ से भी हमें कोई शॉर्टकट मिलता है वो शॉर्टकट हम ले रहे हैं हाईवे पे चढ़ने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम 20-30 किलोमीटर पीछे हैं नेशनल हाईवे के। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि आज मैं अपने ड्रीम जर्नी पे निकला हूँ, वो भी अपनी बाइक पे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। बहुत सालों से ये मेरा ख्वाब था कि कब मैं ये कश्मीर टू कन्याकुमारी जो राइड है ये मैं टेक ऑन करूँ। हमारे सामने ये खूबसूरत सा ब्रिज है, कुलगाम मार्केट जो है उसको बाईपास करके हम आ गए इस रोड पे। ये ब्रिज जो है ये है काजीगुंड रेलवे ब्रिज। तो अभी इसके नीचे से हम गुजर रहे हैं और अभी हम बाईपास के बहुत करीब हैं नेशनल हाईवे पे। बस कुछ ही मिनटों में हम नेशनल हाईवे टच करने वाले हैं काजीगुंड पे। तो यहाँ से लेंगे हम राइट टर्न, हम इस रास्ते से जाएंगे। ओह, ये हमारे सामने है काजीगुंड रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जो है पूरा एरिया ये रेलवे स्टेशन का है और वो वहाँ पे सामने इसका गेट है। राइट साइड में इसके क्वार्टर हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी है और लेफ्ट साइड में ये राइस फील्ड्स। ये हमारे सामने है काजीगुंड मार्केट। तो यहाँ तक हमने शॉर्टकट लिया शोपियान से कुलगाम, फिर कुलगाम से काजीगुंड। यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेनी है और बिल्कुल ठीक हमारे सामने फिर नेशनल हाईवे हमें मिलेगा। तो यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर हमें आगे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें सामने दिखेगा नेशनल हाईवे 44 और जो काजीगुंड बानीहल टनल है उसके हम काफ़ी करीब हैं। तो ये है काजीगुंड मार्केट। तो लो जी, आ गए हम नेशनल हाईवे पे। ये आप देखिए, तो हमने क्रॉस किया, बिल्कुल आ गए हम अपनी लाइन पे, अपनी साइड में। तो 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आ गए हम नेशनल हाईवे पे।
तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया है, लेकिन अब भी आ गया मैं नेशनल हाईवे पे। तो मुझे लग रहा है कि मेरी जर्नी जो है अब ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। तो अभी हम टनल से कुछ ही मीटर पीछे हैं, वो हमारे सामने वहाँ पे टनल है। तो हमारा जो पहला टनल है वो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। तो ये हमारे सामने है जी टोल प्लाजा काजीगुंड का। हम पहुंच गए जी टनल के पास, और हमारे लिए तो टोल एग्जम्पशन है, तो हम यहाँ से लेंगे इस कट से। तो लो जी, ये है जी टनल हमारे सामने। तो जी चलिए, अभी मैं खड़ा हूँ काजीगुंड बानीहाल टनल के पास में, और ये आप मेरे पीछे टनल देख सकते हो। तो अभी हमने पहला मरहला हमने क्रॉस किया, घर से लेके हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ हमने छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ पे जो मेरी बाइक पे लगेज है इसको थोड़ा ठीक करना था, इसको अच्छे से एडजस्ट करना था, और इस पर कवर लगाना था क्योंकि सफ़र लंबा है, आगे धूल मिट्टी उठेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। और ये है जी हमारा विल्सन, देखिए कैसे खड़ा है ये, और रेडी है अपने 4000 किलोमीटर की जर्नी के लिए। तो ये है जी द माइटी काजीगुंड बानीहाल टनल। अभी आ गए हम टनल के अंदर, और इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारा शोर दिखेगा। बहुत यहाँ पे शोर सुनने को मिलेगा। बाकी ये है अंदर से काजीगुंड बानीहाल टनल, जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। तो ये जी आ गए हम टनल से बाहर, लेकिन यहाँ का मौसम जो है टोटली डिफरेंट है। तो टनल के उस पार बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। तो यहाँ जब आ गए तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और मौसम वहाँ भी अच्छा था, लेकिन यहाँ तो उससे भी काफ़ी सुहाना मौसम है इस साइड में। तो इसी के साथ हम पहुँच गए बानीहाल। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए सही सलामत से, ऊपर वाले के फजल से। तो वो जो पुराना रोड था वो वहाँ से था, तो ये नया रोड है। तो आगे जाके हम उसी रोड से मिलेंगे। तो फिलहाल ये जो पूरा ये बानीहाल का रेजिडेंशियल एरिया हमारे लेफ्ट साइड में है, ये पूरा बाईपास हो गया। ये जो इस पे फ्लाईओवर बने हैं या जो ये नए रोड की कंस्ट्रक्शन हुई है, तो वो जो पुराना रोड था वो वहाँ से था। ये देखें जी, जिसने नहीं देखा होगा, जो बाई रोड ट्रैवल नहीं करता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, ये उन लोगों के लिए है। तो ये अभी पहले जैसा रोड नहीं है, अभी इसको 4 लेन बनाया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से जाने का अलग, आने का अलग। अभी पहले जैसा नहीं है कि यहाँ पे घंटों, यहाँ पे 1-1, 2-2 दिन लगते थे जाम में। अभी वैसा नहीं है, बस कुछ किलोमीटर, कुछ पैच हैं जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे अभी भी रोड ख़राब है। बट उसको छोड़ के ऑलमोस्ट 80-90% जो ये रोड है अभी ये बहुत अच्छा हो गया है। तो ये जी आ गई दूसरी टनल। यहाँ से आ गए हम फिर से सिंगल रोड पे। तो बाकी जो है यहाँ आप देख सकते हो रोड पे काम चल रहा है डबल लेन का। पता नहीं जाम किस चीज़ का है, लेकिन लंबा जाम है, पीछे से ही था। ये देखिए जी, यहाँ इस टनल में हमें जाना है, और ये देखो ये जो पूरा पहाड़ है वो पहाड़ ये पूरा बाईपास करेगी ये टनल। एक तो ये है आने की, ये वाली टनल जो आपको सामने दिख रही है जिसमें वो ट्यूब लगे हैं, और जाने की जो है ये वाली टनल है। इस रोड पे अब बस खाली टनल ही दिख रहे हैं और कोई नहीं। अभी एक टनल पीछे क्रॉस किया तो दूसरा आ गया।
ये चेक करें जी कैसे खूबसूरत पहाड़ है इस रोड के दोनों साइड में। वादियाँ ही वादियाँ और ऊंचे ऊंचे टीले। तो यही इस रोड की खासियत है कि ये देखो कैसे कैसे नज़ारों से ये रोड होके जाता है। और ये जी हमारे सामने और एक टनल। तो चलिए जी करते हैं क्रॉस इसको। तो ये जी देखो दूसरा टनल स्टील वाला। ये पूरा कंक्रीट का बना है और इसमें इतने पिलर हैं कि गिनती नहीं कर सकते आप। और जब पीछे वो बाढ़ आई थी मार्च अप्रैल में शायद, तो उस टाइम ये जो टनल है पूरा ब्लॉक हो गया था। ये देखें जी यहाँ पे रोड कैसा खूबसूरत लग रहा है। वहाँ तक जाके नज़र दौड़ती है हमारी। तो जी हमारी जो बाइक का है तेल पूरा ख़त्म है, तो यहाँ पे करेंगे हम अपनी टैंकी फुल। फुल करना टैंकी फुल। तो तेल हमने कर दिया फुल यहाँ से रामबंद में। तो ये बाईपास है और ये रामबंद है। तो रामबंद के अंदर से जो था पुराना रोड था और पूरा जो मार्केट है कट हो गया इस बाईपास की वजह से। बानीहल का भी यही हाल हुआ। तो ये है रामबन टनल। इसमें कुछ इश्यू आया था, जो पहाड़ के अंदर से टनल बना रहे थे तो वो कुछ वाइब्रेशंस कर रहा था, तो लास्ट ईयर उसका काम रुका था। तो ये है जी रामबन ब्रिज, एक फेमस लैंडमार्क। और ये है चिनाब रिवर और वो हमने पीछे छोड़ा रामबन ब्रिज। तो बाकी देखो आप कैसी भूल भुलैया है पहाड़ों की। ये है हमारे सामने पीड़ा मार्केट। ये ज़्यादा राजमा के लिए फेमस है। ये मार्केट मैंने तो ज़िंदगी में कभी खाई नहीं है, क्योंकि यहाँ रुकने का कभी मौका नहीं मिला, बट लोग यहाँ पे खाते हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो हम तो खाते, लेकिन अभी हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो हमने डिसाइड किया कि हम खाना नहीं खाएंगे। आज ये रोड खाली खाली सूना सूना सा दिख रहा है, लेकिन सीज़न में जब फ्रूट सीज़न होता है कश्मीर में, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ट्रकों की। बड़े बड़े ट्रक होते हैं इस रोड पे। तो ये है जी हमारे सामने नासरी टनल। तो वो सामने है जी टनल। तो हमारा तो टोल एग्जम्पशन है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो इस टनल से जो है, जो ये ट्रैवल डिस्टेंस है बहुत सारा कम हो गया। पहले तो बटोत, पत्नीटाप, कुद वो सारा बाईपास हो गया इस टनल से। तो ये एक मेन लाइफ लाइन है उन लोगों के लिए, खास करके कश्मीर के लिए, जो इस रोड से ट्रैवल करते हैं। और ये जी देखिए, ये टनल मुझे दिल्ली सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस टनल का जो मेंटेनेंस है, तो इसकी जो बनावट है, ये देखो कैसे इसमें लाइट्स लगे हैं बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अलग ही फील आता है बंदे को जब इस टनल से ट्रैवल करता है। तो जी आ गए हम चिनानी, और यहाँ पे भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप है। तो पहले जो रोड था वो था जहाँ से आपको वो टैंकर दिखाई दे रहे होंगे, वही रोड था पहले। तो ये है जी सरमूली पहुँच गए हम। तो ये यहाँ की नमकीन चाय के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है सरमूली। तो अब देखते हैं हम कहाँ पे रुकेंगे। यहाँ से तो क्रॉसिंग भी बंद कर दी गई है, तो फिर आगे रुकेंगे। नहीं तो हम यहाँ इस मस्जिद के पास 2-3 होटल हैं, वहाँ पे रुकते थे। तो यहाँ पे कहीं पे रुकेंगे हम।
यहाँ पे चाय पियेंगे हम, उसके बाद देखेंगे। तो अभी जी हम पहुंच गए सरमोली। तो यहाँ तक का जो सफ़र था काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम चाय वाय पी के फ्रेश होके फिर यहाँ से निकलेंगे हम अमृतसर के लिए, क्योंकि अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो आज का जो हमने टारगेट रखा था वो रखा था हमने अमृतसर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अमृतसर हम पहुँच जाए। चाय पी के अभी हम हो गए रेडी हमारे आगे के सफ़र के लिए। तो चलो निकलते हैं सरमोली से अपने आगे के सफ़र के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाकी मैं आपको फिर से एक बार बताता चलूँ तो हमने जो ये सफ़र शुरू किया है ये है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मेरी ड्रीम जर्नी। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से अंदर हम जाएंगे अगर तो ये है मेन सिटी उधमपुर हमारे राइट साइड में, और ये फिर से है बाईपास। तो जखानी चौक जो है ये हमने क्रॉस किया। आगे एक टर्न आएगा दार रोड के लिए, वहाँ से हमें राइट लेना है दार रोड पे। कि सीधे अगर जाएंगे तो जम्मू, हमें जम्मू जाना नहीं है, हमें जाना है अमृतसर। तो यही जी है वो टर्न। तो यहाँ से हम करते हैं नेशनल हाईवे को बाय बाय, क्योंकि अभी हम जाएंगे दार रोड से। आ गए हम दार रोड पे अभी। तो अभी ये रोड जो है आगे बहुत ख़राब है, पता नहीं आज ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी जब पीछे मैंने जुलाई में ट्रैवल किया था पूछो मत, ये रोड जो है हालत ख़राब कर देता है। यहाँ पे यू टर्न है, यहाँ पे है। तो लो जी यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न। हाँ, तो अभी हम आ गए दार रोड पे। पता नहीं अभी 1-2 घंटे आपको यही पहाड़ों वाला रोड फिर से देखने को मिलेगा जब तक कि हम सांबा ना पहुंच जाए। तो ये है जी दार रोड आपके सामने। हम ये जर्नी जो है पूरी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये फिर मेमोरीज बनकर रहती हैं। जो उधमपुर रेलवे लाइन जाती है ये उसी का ब्रिज है हमारे सामने। अभी देखो ये कैसे पहाड़ों से जाती है, और ये ब्रिज देखो इसका एलिवेशन कितना है, आप यहाँ से देख ही सकते हो कि ये कहाँ नीचे खाई से उठाया है। और वो है रोड का ब्रिज। एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। इस रोड ने तो हालत ही ख़राब कर दी। बहुत बड़ा टेस्ट लिया इस रोड ने। अभी तो हमने आधा दार रोड भी क्रॉस नहीं किया, लेकिन यहाँ तो हालत ख़राब हो गई मानो। जैसे 1 किलोमीटर क्या आधा किलोमीटर भी यहाँ पे सही से मैग्नेमाइज्ड नहीं है। पूरा रोड जो है ये देख रहे हो कितने खड्डे, पॉट होल्स, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है ये। बस किसी तरह ये दार रोड निकल जाए टाइम से, हाईवे पे किसी तरह आने चाहिए हम टाइम से, क्योंकि ये रोड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है ये रोड। और ख़राब होने के साथ साथ अनप्रेडिक्टेबल रोड है ये। पता नहीं आगे गड्ढा हो क्या हो, कुछ पता नहीं चलता इस रोड पे। तो बाकी आज का स्टॉप हमने सोच के रखा है अमृतसर। देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ तक कर पाएंगे। तो जी मानसर लेक, बटल मोड़ हमने पीछे छोड़ा। तो अभी हम डालाचक वाले रोड पे आ गए, क्योंकि हमने एक पुलिसमैन से पूछा था, उन्होंने बोला कि वो रोड ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो वी हैड टू टेक दिस रोड टू रीच सांबा। होपफुली वी विल रीच सून।
because as I had told you earlier, this road had tested our patience. No more patience to bear such kind of disastrous road. This is very bad, very bad. See, तो यहाँ पे ग्रीनरी आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कश्मीर में आजकल जो पेड़ हैं, पूरे पेड़ जो हैं लगते हैं कि सूख गए। यहाँ पे देखो पेड़ कैसे हरे भरे हैं। देयर आर ग्रीन लीव्स ऑन द ट्रीज। तो फिलहाल हम जम्मू को भी पीछे छोड़ के आ गए। तो अभी हम सांबा से 10-15 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया इस जगह पे। ये देखो जी हमारी बाइक और ये देखो जी हमारे पीछे का नज़ारा। तो ये देखिए जी ये रोड कहाँ से घूम के आती है। तो उसी रोड से हमें भी जाना है जहाँ से वो ट्रक जा रहे हैं। और ये देखें जी रंग बिरंगे नज़ारे इस रोड के। तो ये हमें यहाँ पे हमारी भाई मिले। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा शेख जफर है नाम। शेख जफर। और आपका भाई? शेख रफीक। हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से जी। फिर तो बहुत अच्छा। फिर आपसे गले मिलेंगे क्योंकि आप बहुत दूर से आ गए हैं। आपसे भी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके इस व्यू पॉइंट पे तो हम चल दिए अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि हमें अभी काफ़ी दूर जाना है। आज का जो हमारा स्टॉप है वो है अमृतसर। तो अभी हम नेशनल हाईवे को टच करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं बता भी नहीं सकता। और अभी हमको कम से कम 140 किलोमीटर है यहाँ से अमृतसर। तो फ़िलहाल हम नेक्स्ट स्टॉप लेंगे लखनपुर। लखनपुर में थोड़ी गरम गरम चाय पी के फिर देखते हैं आगे का। तो ये आप देख सकते हो फ्लाईओवर जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का बन रहा है। और ये है जी क्रॉसिंग। और हम भी आ गए जी दोबारा नेशनल हाईवे पे। तो कम से कम यहाँ से अभी हमें है 25 किलोमीटर लखनपुर। इसी चीज़ का मुझे डर था। यहाँ पे जब हम पिछली बार भी आए थे तो कम से कम 2 घंटा हम यहाँ जाम में फंसे। तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, क्या करें। तो फिर से एवरेज कम हो गई। तो फिर भी एक चीज़ है, इस वक्त हम बाइक पे हैं तो साइड वाइड से हम निकाल सकते हैं। गाड़ी में होते तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। क्या करे खुदाया, किसी तरह हमें यहाँ से निकाल। तो अभी तो हम लखनपुर भी नहीं पहुँचे और यहीं पे काफ़ी ज़्यादा जाम है। यहाँ पे बेसिकली सिंगल रोड है जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, उसका जो काम चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे सिंगल रोड है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए थोड़ा परेशान हो गए, नहीं तो बाकी तो सब चीज़ें ठीक थी। देखते हैं लखनपुर पहुँच के क्या डिसाइड होगा। तो लो जी ये पहुँच गए हम लखनपुर। तो सबसे पहले कहीं पे पियेंगे अब चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। कहीं पे रुक के पियेंगे पहले चाय, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो ये एक चाय वाला है यहाँ पे, तो जनाब यहीं पे रुकेंगे, यहाँ पे कुछ खाएंगे चाय के साथ। ओहो हो। तो ये है जी लखनपुर का मार्केट। यहाँ पे कितनी चहल पहल है रात को भी। आप मेरे पीछे लखनपुर का पूरा मार्केट देख सकते हो, कैसी यहाँ पे चहल पहल है रात के इस टाइम पे भी। तो लेकिन भयंकर ठंड है यहाँ तक, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लगी यहाँ। और मैं यहाँ लखनपुर में अभी चाय पी रहा हूँ
और आप यकीन नहीं करोगे, देखो मैं किस पे आया हूँ यहाँ तक। ये मेरी बाइक है और अभी मैं 7 बजे यहाँ लखनपुर पहुंचा हूँ, 6:45 को। घर से मैं निकला था 11:30 बजे, तो 7 बजे 6:45 बजे मैंने यहाँ स्टॉप किया, सोचा यहाँ एक चाय ले ले, फिर यहाँ से आगे चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी हम लखनपुर से करते हैं अपने आगे का सफ़र शुरू। तो फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पे ये समझो एक ट्रांजिट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो यहाँ पे स्टॉप ज़रूर लेता है। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हमने अपना मास्क पहन लिया। तो या अल्लाह खैर कर, हमारे साथ खैर का मामला फरमा। तो ये है जी लखनपुर का टॉल। तो काफ़ी फेमस है, समझो एक लैंडमार्क है ये। तो पहले यहाँ पे बॉर्डर टैक्स कटता था जब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो लखनपुर सबको पता ही होता है क्योंकि यहाँ पे सब कोई हाल्ट तो सबको यहाँ पे करना पड़ता था कुछ टाइम के लिए। तो जी पठानकोट का मार्केट हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम पठानकोट को कर रहे हैं बाय बाय। तो यहाँ से हमें सीधे जाना है इस राउंड अबाउट से। तो यहाँ से अगर जाएंगे तो दिल्ली, और हमें सीधे जाना है। तो जी कर दिया हमने पठानकोट को बाय बाय। अभी ये रोड सीधा हमें अमृतसर ले जाएगा। तो जी पहला टोल प्लाजा अमृतसर हाईवे पे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारा तो टोल नहीं है तो हम क्यों रुके। तो जी यहाँ से एक मुसीबत है, यहाँ से धुंध है, थोड़ी थोड़ी धुंध यहीं से दिखाई दे रही है। तो ऊपर वाला खैर करे, अल्लाह करे कि आगे धुंध ना हो, हम टाइम से पहुंच जाए, नहीं तो बहुत मुसीबत होगी आगे। अगर धुंध ज़्यादा होगी तो फिर चल नहीं पाएंगे। ये देखो जी कितनी धुंध है, इस धुंध में चलना मुश्किल है। कितनी धुंध है, गाड़ियों का हाल देखो, 20 की स्पीड से भी गाड़ियां चल रही है इस हाईवे पे। और हम भी चल नहीं पाए थे पिछले 5-10 किलोमीटर से, तो अभी हम भी इन गाड़ियों के पीछे ही चलेंगे। लेट सही भले लेकिन सेफ्टी पहले। फिर से हम इस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं क्योंकि इसका जो बैक लाइट जल रहा है इससे हमें आसानी होती है रास्ता देखने में। तो पिछले 20 किलोमीटर से हम बहुत स्लो चल रहे हैं, एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अभी जी खड़े हैं हम अमृतसर टूल पे। तो अभी 20 किलोमीटर है हमें यहाँ से अमृतसर, तो फिर हम अमृतसर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये धुंध थी रास्ते में तो बहुत बुरी हालत हुई हमारी। आप देख सकते हो हमारे सामने ये टोल प्लाज़ा, और हम टोल प्लाज़ा के सामने खड़े हैं। लेकिन धुंध से हमारी हालत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे।
यहाँ पे हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक टोल प्लाजा पे, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा लगी हमें, तो इस वजह से एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ा। अभी हमें अमृतसर तक है 20 किलोमीटर। लेकिन धुंध ने पूरा कबाड़ा कर दिया। पूरा जो भी एवरेज था, जो भी हमने सोच के रखा था, उस हिसाब से हुआ नहीं। तो अब जी हम अमृतसर सिटी में एंटर हो गए और यहाँ आप देख सकते हो कोहरे का, धुंध का हाल। यहाँ तो रोड भी दिखाई नहीं देता कि कहाँ से चले। ये है पंजाब की सर्दी का हाल। शुक्र ऊपर वाले का कि हम अमृतसर सिटी में पहुँच गए और यहाँ पे अभी ठंड भी कम हो गई और धुंध भी कम हो गई। बाहर हाईवे पे तो हमें आइसक्रीम बनने वाला था हमारा। तो जी हम अपने होटल के करीब पहुंच रहे हैं। तो चलो जी, अभी खैर से हम पहुंच गए। तो होटल सोधी, होटल सोधी, होटल सोधी। तो जी ये हम पहुंच गए। ये है जी अपना होटल। हाँ यस। तो फाइनली जी हम पहुंच गए अपने होटल के पास। ये है पीछे हमारा होटल और ये हूँ मैं और ये है मेरी बाइक। ये है जी हमारा रूम कुछ इस तरह से। ये सफ़र काफ़ी अच्छा था आज दिन का, लेकिन ठंड की वजह से जो रात में धुंध थी बाहर हाईवे पे, हमारी हालत ख़राब हो गई। मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो अभी तो कितने, अभी 10:30 बजे है। तो यहाँ पे ठंड की वजह से अभी पूरा मार्केट बंद हो रहा है। तो हमने सोचा पता नहीं फिर बाद में कुछ खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए हम आ गए यहाँ इस होटल पे। तो यहाँ पे कुछ खा लें पहले, उसके बाद हम अपने कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। अभी जस्ट हमने रूम पे अपना सामान ड्रॉप किया तो बस आ गए नीचे होटल पे। तो यहाँ पे पहले कुछ खा लें, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे।